हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर वीर सिंह गुर्जर, एम्स रायपुर से। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एएनसी पे एंटीनेटल केयर में कितने अल्ट्रासाउंड्स आपको कराने चाहिए। तो ये जो नॉरसेट जो दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है, और वैसे भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है। जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो गई है, उसके बाद में आपको कितने सोनोग्राफीज या अल्ट्रासाउंड आपको कराने हैं। तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड आपको कराना है, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 6 से 8 हफ्ते पे। तो 6 से 8 हफ्ते वाले इसको बोलते हैं डेटिंग स्कैन। ये इसलिए होता है कि इससे क्या होगा ना कि आपकी प्रेगनेंसी जो है ना वो कंफर्म हो जाएगी, और उसमें ये भी पता चल जाएगा कि जो प्रेगनेंसी है, मतलब जो बच्चा अंदर बना है, उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है। और उसकी एक एज भी एस्टिमेट हो जाएगी कि 7 हफ्ते हुए हैं कि 8 हफ्ते हुए हैं, क्योंकि उसका जो गेस्टेशनल सैक का जो साइज है उससे हम मेज़र कर लेते हैं। उसके बाद में आते हैं दूसरा अल्ट्रासाउंड स्कैन, जो कि 11 से 13 हफ्ते पे होता है, जिसको एनटी स्कैन कहते हैं, न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। ये क्या करता है, मीजर करता है न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी को। ये क्यों करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये इसलिए करते हैं कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जैसे कि अगर वो 3 mm से ज़्यादा होता है उसकी जो साइज़ है, या उससे क्या होता है डाउन सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो इसलिए इसमें लिखा है साफ साफ कि 11 से 13 हफ्ते पर जो करता है न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन होता है, ये चेक करता है आपकी नेजल बोन बनी है क्या, आपका जो स्पाइनल कॉलम है, मतलब जो बच्चे का जो स्पाइन है, मतलब जो बीचों बीच की रीढ़ की हड्डी है, वो अच्छे से बनी है क्या। और इसमें यूट्राइन आर्टरी का डोपलर भी करते हैं, मतलब मान लीजिए बच्चा है, ये प्लेजेंटा है, तो इसमें जो ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको भी इसमें मेज़र करते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है टेस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे को तो यही लगता है कि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आते हैं अपन 18 से 20 हफ्ते पर। इसको बोलते हैं एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन कि आपके बच्चे के अंदर कोई, क्योंकि बच्चा जब तक बन चुका होता है 18 से 20 हफ्ते पर, अच्छे से उसके ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, तो उसमें हम ये मेज़र करते हैं कि देखते भी हैं कि इसमें कोई डिफी मतलब एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, मतलब कोई हाथ नहीं बनाया, पैर नहीं बनाया, कुछ भी जो डिफेक्ट्स हैं वो इसमें अपन मेज़र करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि चेक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फाइंड आउट अ डिफेक्ट इन द बेबी एंड प्लेजेंटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी स्कैन। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में कि सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन कौन सा है, जिसको बोलते हैं एनामली स्कैन। और इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है जो भी आपको दिख रहा है, TIFFA स्कैन। और 18 से 20 हफ्ते पे इसको करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं चौथे स्कैन पे, मतलब जो चौथा अल्ट्रासाउंड है 4th नंबर का, वो कब कराते हैं। तो वो 24 से 26 हफ्ते पे कराते हैं। इसको बोलते हैं कार्डियक स्कैन, इवेल्युएट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ फीटल हार्ट। मतलब ये चौथा अल्ट्रासाउंड जो है, जो लगभग लगभग 6 महीने के अप्रोक्स कराया जाता है बच्चे का, मतलब जो मदर है उसका। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं कार्डियक, जो उसका दिल है वो अच्छे से बना है, कोई छेद वगैरह तो नहीं है उसमें, या कोई स्ट्रक्चरल एनामली तो नहीं है, उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है 28 से 32 हफ्ते पर, जिसको बोलते हैं ग्रोथ स्कैन। मतलब बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, सब अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, जो टाइम के साथ जो डेवलपमेंट होना है इंट्रा यूट्राइन वो सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें ग्रोथ स्कैन में होते हैं। तो इसमें चेक करते हैं प्रोग्रेस ऑफ द बेबीज ग्रोथ एंड स्टेटस ऑफ लिक्वर। लिक्वर मतलब कि उसके जो पानी, जो मतलब देसी भाषा में पानी बोलेंगे, और जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको देखते हैं इसमें कि वो एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट है कि नहीं है। और इसी को ही ऑब्स्टेटिक डोपलर स्कैन भी करते हैं, जो मेजर करता है आपका ब्लड फ्लो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड टू द डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द डेवलपिंग बेबीज बॉडी। मतलब ये ऐसा स्कैन होता है, इसी में 28 से 32 हफ्ते में जो बच्चे को जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है माता से, उसके बच्चे के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ब्लड, उसको भी एस्टिमेट ये करता है। उसके बाद में आप आ जाएं, ये सारे जो स्कैन है बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये आपको कराने हैं। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला स्कैन आपको 6 से 8 हफ्ते पे कराना है, जो कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करेगा। दूसरा स्कैन आपको 11 से 13 हफ्ते पे कराना है, जो आपकी जेनेटिक डिफेक्ट्स को देखेगा। और तीसरा स्कैन जो है 18 से 20 हफ्ते पे कराना, जो बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट है इसको मेजर करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैन है, मतलब अल्ट्रासाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 24 से 26 हफ्ते पर ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि कार्डियक डिफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों में। तो
उसको इवेल्युएट करने के लिए कराया जाता है। फिर 28 से 32 हफ्ते पे आपको ग्रोथ स्कैन करना है, और ये सारे स्कैन आपके आपके मतलब जो बच्चा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके डेवलपमेंट को असेस करने के लिए, उसकी एनोमलीज को असेस करने के लिए, उसके डिफेक्ट्स को जानने के लिए। तो ये सभी का ध्यान रखेंगे जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं फेसबुक पे भी जो भी इसको देखेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। राम राम सभी को।